तो आज अपने पास में है टीवीएस की तरफ से अपाचे 310 आरटीआर जो कि ऑलमोस्ट 11,500 किलोमीटर चल चुकी है। आज अपन इसका करने वाले ओनरशिप रिव्यू। ये पहले 3,20,000 के आसपास आती थी, अभी इस पे जीएसटी के डिस्काउंट्स आने के बाद लगभग 3 लाख रुपए की आती है। तो आज अपन इसके ओनर से बात करेंगे इस बाइक में क्या क्या उनको प्रोस लगे, क्या क्या कॉन्स लगे, क्योंकि इस बाइक में भर भर के फीचर्स दिए हुए हैं टीवीएस ने और ये क्विक शिफ्टर वाला वेरियंट है। तो अपन भाई से बात करेंगे और पूछेंगे कि उनके हिसाब से ये बाइक लेना वर्थ इट है या नहीं है। तो भाई इस बाइक के ओनर अपने सुनील भाई। हाँ, कैसे हो भाई? बढ़िया भाई, तुम सुनाओ। बढ़िया भाई बढ़िया। तो आपको लिए इसको लगभग कितना टाइम हो गया भाई? 2 साल हो गए और ये किक शिफ्टर वाला वेरिएंट है, मैं चला चुका हूँ 11,500। मतलब आपको कितने में पड़ी थी ये बाइक? ये पड़ी थी 3,20,000 की और अभी तो खैर जीएसटी के डिस्काउंट होने के बाद 3 लाख की ऑन रोड आ रही है। तो इसमें क्या क्या फीचर्स आते हैं आप वो एक बार बताएंगे? नहीं, फीचर्स बताने लगूंगा नहीं कि एक तो वीडियो तो बहुत बड़ी हो जाएगी, बट मेजर वो फीचर बता देता हूँ जो मेरे को बहुत काम आते हैं और लोगों को लगता है कि ये ओनली यूजलेस फीचर्स है। जैसे कि इसमें क्रूज़ कंट्रोल आता है, ठीक है। ये क्रूज़ कंट्रोल इस सेगमेंट में इसी बाइक में आया था और इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही था क्योंकि मैंने कार में जैसे यूज़ किया ना किक शिफ्टर, तो मुझे लगता है कि लॉन्ग राइड पे ना बहुत ही रिलैक्स फील करवाता है और इसी वजह से ना मैं होंडा की NX 500 नहीं ले पाया। मेरे को एडवेंचर बाइक लेने का बड़ा मन है फिलहाल टाइम पर और मैं 1 साल से वेट कर रहा हूँ कोई एक एडवेंचर बाइक आए बजट में जिसमें क्रूज़ कंट्रोल हो, क्योंकि इस बाइक में जब यूज़ किया ना तो मैं एडिक्टेड हो गया इस चीज़ को लेकर। और भाई को भी पता है योगेश को कि मैंने इसको भी बोला था कि यार NX 500 लेने का मन है, बट ना लेने का रीज़न एक ही है, ओनली एक फ़ीचर, क्रूज़ कंट्रोल। उसके अलावा भी काफ़ी सारे फीचर्स है, जैसे कि इसमें आप अपने डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हो। मैं डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा नहीं, मैंने सेव कर रखे हो, देखो पर्सनल डिटेल है, बट वैसे तो नॉर्मल लगता है वो, लेकिन एक बार मेरे काम आया था। मेरे को जयपुर में एक बार रिद्धि सिद्धि चौराहे पर रुकवाया था, तो मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं थे और मेरे फ़ोन में डिजी लॉकर भी एक्टिव नहीं था, तो इसमें मैंने सेव कर रखे थे। तो मैंने उनको बाइक में दिखा दिया कि सारे डॉक्यूमेंट्स है। तो उस दिन मेरे को लगा कि यार कुछ चीज़ें ना अपन को लगता है कि यूजलेस है, बट वो जब काम आती है ना तो फील होता है कि हाँ यार। और एक बार के लिए तो पुलिस वाले भी शौक हो गए कि बाइक के अंदर पुलिस डॉक्यूमेंट्स वाले ने कैसे? कम से कम कई देर तक मेरे से बैठे पूछा, भाई कौन सी बाइक है, अपाची में कब से कहाँ आ गया और क्या है क्या नहीं। मतलब उनको थोड़ी देर समझ में नहीं आया कि बाइक में ऐसे कैसे डॉक्यूमेंट दिखा रहे इतने हैं एडवांस देख के कंफ्यूज हो गए वो लोग। हाँ, तो मतलब कुछ चीज़ें ना जब उस एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना, उस टाइम पे वो काम आ जाए, उससे अच्छी चीज़ क्या ही हो सकती है। और भी काफ़ी सारे फीचर है। किक शिफ्टर है, मैंने सही सीरियसली बताऊँ तो अभी जो किक शिफ्टर ड्यूक 390 में आता है वो शायद पहले से अच्छा ट्यून उन्होंने किया है, तो अभी वो ठीक लगता है। लेकिन जब शुरुआत में इस बाइक में आया था ना, मुझे इस बाइक के जैसा किक शिफ्टर और बाइक का फील ही नहीं होता था। हाँ, R5 वाला किक शिफ्टर भी अच्छा फील कराता है, बट सेगमेंट वाइज बहुत ही बढ़िया काम करता है इसका क्विक शिफ्टर। मेरा आपसे एक ये क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारे वेरिएंट्स आते हैं, तो आपका ये कौन सा वेरिएंट है? ये है क्विक शिफ्टर वाला वेरिएंट। मैं वेरिएंट को लेकर थोड़ा क्लियर कर दूं, इसमें बेसिकली 2 ही वेरिएंट आते हैं स्टैंडर्ड, एक तो जिसमें क्विक शिफ्टर नहीं आता और एक जिसमें क्विक शिफ्टर आता है, बस 2 ही वेरिएंट है। लेकिन अगर आपको वेंटिलेटेड सीट्स, खैर वो तो बंद कर दी कंपनी ने, लेकिन एडजस्टेबल सस्पेंशन चाहिए और टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम चाहिए और वो 1-2 फीचर और है उसमें, एडजस्टेबल सस्पेंशन हो गया उसमें। यहाँ पे जो चैन स्प्रोकेट है वो भी आपका अलग आ जाता है, शायद वो ब्रांच कोटेड चैन है। उसके अलावा 3-4 फीचर ऐड हो जाते हैं। वो है भाई BTO वेरिएंट, वो आपको शोरूम पर नहीं मिलता है, वो आपको कंपनी की साइट पर जाकर ऑर्डर करना पड़ता है, फिर कंपनी उसको बिल्ड कर आपके नियरेस्ट डीलरशिप पर भेजती है और फिर आप उसको परचेज कर सकते हो। वो आपको शोरूम पर नहीं मिलेगा। तो शोरूम पर 2 ही वेरिएंट है, एक स्टैंडर्ड और एक क्विक शिफ्टर। तो बेसिकली इसमें 2 ही वेरिएंट है। हाँ, एक में जिसमें क्रूज कंट्रोल और क्विक शिफ्टर आता है, हाँ, एक जिसमें नहीं आता है। एक जिसमें नहीं, क्रूज कंट्रोल तो दोनों में है। क्रूज कंट्रोल दोनों हाँ, में, ओनली क्विक शिफ्टर का क्विक फर्क शिफ्टर है। का डिफरेंस है। और क्विक शिफ्टर दोनों वेरिएंट में प्राइस का फर्क है आई थिंक 20 से 22,000 रुपये। तो ओनली क्विक शिफ्टर की कॉस्ट मान सकते हो इतनी आप। तो ये पहले 320 की थी जो अभी घट के लगभग ऑलमोस्ट 3 लाख रुपए 3 की हो लाख की चुकी ऑन है। रोड हो गई है राजस्थान में। ठीक है, तो आइए दिल्ली में अभी तो और सस्ती है। अभी आपके इसमें कितनी सर्विसेज हो चुकी हैं? 2 सर्विस हो गई है, एक तो 1000 किलोमीटर वाली और एक 10,000 रुपये जो होती है। बीच में एक सर्विस और थी 5,000 रुपये, बट उसमें कुछ होता नहीं है, बस बाइक को चेक करते हैं और चैन लीव करके पकड़ा देते हैं। और इसके मेंटेनेंस को लेकर आप थोड़ा इसको बताओ कि कैसा क्या बजट रहता है इसका? देखो, मेंटेनेंस थोड़ा सा हायर साइड है बाइक का और ये पॉकेट फ्रेंडली मुझे नहीं लगता है अगर आप 2-2.5 लाख की बाइक से कंपेयर करते हो तो। रीज़न छोटा सा है इसके पीछे की, जैसे कि कंपनी ने इसमें आई थिंक KYB के सस्पेंशन है बाइक में, फ्रंट और रियर तो कन्फर्म 100% KYB का है। फ्रंट में मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ, KYB है या फिर आई थिंक KYB है, क्योंकि मैंने RTS में देखा और भी अपाचीज़ में देखा है कि KYB के सस्पेंशन TVS नॉर्मल देती है। दूसरा जो ब्रेक पैड है, इसमें रेडियल ब्रेक्स आते हैं फ्रंट में, अगर आप नोटिस कर दे, थोड़ा वहाँ से दिखा दे, तो रेडियल ब्रेक्स होने का एडवांटेज तो आपको मिलता ही है, बट इसके डिस्पैड काफ़ी कॉस्टली हो जाते हैं। मतलब आप मान के चलो कि कुछ 2700-2800 फ्रंट डिस्पैड की प्राइस है और सब कुछ लगाकर लेबर कॉस्ट वगैरह ये मेरे को पड़े थे। मैंने डिस्पैड चेंज करवाए बाइक के,
तो कुछ 3400 के आसपास फ्रंट के डिस्क पैड ओनली चेंज हुए हैं 3400 रुपये में। चेन स्प्रोकेट मैंने अभी चेंज कराया नहीं है, बट जहाँ तक मेरे को आइडिया है 4000 के आसपास कुछ होगा, क्योंकि अभी पूरा गया नहीं है। और टायर्स वगैरह अभी वही है शायद ओरिजिनल? टायर्स भी वही है जो स्टॉक में आए थे, और अभी आई थिंक ये काफ़ी बचे हुए 30% तक टायर बचे हुए हैं, जबकि 11500 किलोमीटर चल चुकी है। मैं बाइक को बहुत ज़्यादा रफ़ तरीके से नहीं चलाता हूँ, तो उस वजह से टायर बहुत ज़्यादा नहीं जाते हैं मेरी बाइक हाँ, के। ऑलमोस्ट 15,000 किलोमीटर तो आराम से चल जाते हैं। हाँ, 15 से 17,000 किलोमीटर ये टायर अभी आराम से चलेंगे, मतलब टोटल, जिसमें 11500 चल चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार इसका एग्जॉस्ट नोट और सुना दो। नो डाउट भाई, बहुत ही बेसी साउंड है। एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, इसकी सीट के कंफर्ट के बारे में और उसकी सीट के पोस्चर के बारे में आप एक बार बताना चाहो। देखो, राइडिंग पोस्चर तो बहुत ही कंफर्टेबल है बाइक का, और तुम भी शायद बैठे हो चलाए हो ना, NS400 जो आती है उससे भी थोड़ा अपर साइड हैंडल बार इसका। हाँ, उसमें बिल्कुल, थोड़ा मैंने सा खुद lean फील होना किया ये पड़ता है। चीज़। हाँ, उसमें सिटी में थोड़ा हाथों में दर्द होता है, मैंने चलाई है, बट इसमें ऐसा नहीं होता। तो राइडिंग पोस्चर बढ़िया है, फ्रंट सीट भी बढ़िया है। फ्रंट सीट पे आपको अच्छा खासा कंफर्ट मिलेगा। मैंने इस बाइक से एक दिन में 800-900 किलोमीटर भी चलाया हुआ है मैंने इस बाइक को, और लंबी राइड भी मैंने 1-2 करी है बाइक से। बट पिलियन कंफर्ट, मैं कभी थोड़ी बहुत देर के लिए बैठा हूँ और जो भी बैठा है उसने यही बोला है, नहीं भाई। बिल्कुल, मैं भी बैठ के देखा हूँ, ये बहुत चुभती है ये सीट, हाँ, एकदम भी मतलब कंफर्टेबल नहीं है पीछे पता की नहीं सीट। क्यों, बट पिलियन सीट नहीं है बढ़िया। थोड़ा सा इसको और लेंथ थी और थोड़ा थोड़ा वाइड कर सकते थे, हाँ, थोड़ा लेंथी कर सकते थे। वाइड ठीक है, बट कॉर्नर्स देखो थोड़ा पास लाओ, मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। जैसे कॉर्नर्स खत्म हो रहा है ना, तो आगे का 1-2 इंच का थाई सपोर्ट अपना चला जाता है, तो उसका इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ कुछ बाइकों में आपको नोटिस करवाता हूँ, जैसे कि इस बाइक की जो सीट है यहाँ से इक्वल है, और ये सीट भी प्रॉपर पीछे तक आ रखी है, तो मतलब इसमें ऐसे क्रॉस नहीं है, कट नहीं है ये, जिसकी वजह से थोड़ा थाई थाई support मिल सपोर्ट जाता है। एक्स्ट्रा बन जाता है आपका। और अभी जैसे कि आप नोटिस कर पा रहे हो, मैं बैठा हूँ तो इस पर 1-2 इंच का भी अगर यहाँ तक ही मेरे को थाई सपोर्ट मिल जाता है, भाई काफ़ी सही रहता है वो। अभी तो बस ये मान लो कि बस समझ जाओ आप, राम भरोसे बैठे हो। भगवान भरोसे तो नहीं, बट कंफर्ट तो नहीं है पिलियन सीट में। तो और आप इसको वन गो में कितना किलोमीटर चला सकते हो मैक्सिमम? देखिए यार, वैसे तो इसमें हाँ, इसका एक चलो प्रोज एंड कॉन्स में बात करेंगे, कुछ कमियां भी है बाइक में, बट अभी बता देता हूँ कि मैं इसको फ्यूल स्टॉप को ऐड करने के बाद मैं इसको 700-800 किलोमीटर कंटिन्यू चला चुका हूँ एक दिन में। तो भाई अभी अपन फीचर्स के बारे में तो बहुत बातें कर चुके हैं, आप इसको खूब राइड कर चुके हो, तो अब आपका कंक्लूजन क्या है, इसमें क्या एक्सपीरियंस रहा है, इसके प्रोज एंड कॉन्स आप बताओ। देखो, पहले अपन प्रोज की बात कर लेते हैं और फिर अपन बात करेंगे कॉन्स की। तो प्रोज में ऐसा है कि बाइक में ना मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्फिडेंस काफ़ी अच्छा मिलता है मुझे। जब मैं 130-140 तक की बाइक चलाता हूँ, बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करता हूँ, डराती नहीं है बाइक। और अगर रोड अच्छा है तो 150 या मैक्स लिमिट तक भी आप चले जाओगे, डर नहीं लगेगा। बट हाँ, एक चीज़ यहीं पे कॉन्स की बात कर लेते हैं साथ साथ। वाइब्रेशंस है बाइक में, लगभग 110-115 के बाद तो अच्छी खासी वाइब्रेशंस आपको महसूस होती है। 100-110 तक आपको नॉर्मल लगता है, वहाँ पे कुछ खास वाइब्रेशन बाइक में नहीं है। सेकंड चीज़ जो अच्छी लगी, राइडिंग पोस्चर और राइडिंग कंफर्ट राइडर के लिए बहुत अच्छा है, पिलियन के लिए नहीं है अच्छा। थर्ड चीज़, फीचर्स जो दे रखे हैं, मुझे ऑलमोस्ट सभी फीचर्स बाइक के काफ़ी सही लगते हैं। जैसे क्विक शिफ्टर हो गया, क्रूज कंट्रोल हो गया, इसका ये TFT मीटर कंट्रोल हो गया, इसमें भी काफ़ी सारे फीचर्स है। राइडिंग मोड्स है। राइडिंग मोड को लेकर एक चीज़ मेरे को याद आई कि इसमें भी एक छोटी सी नेगेटिव चीज़ है कि जो इसका अर्बन मोड है ना, और अर्बन मोड की बात करूँगा क्योंकि मैं रेन मोड में तो कभी चलाया नहीं इसको, या तो मैंने अर्बन में चलाया या स्पोर्ट में या ट्रैक में, तो इन तीनों मोड की थोड़ी बात करता हूँ। तो ट्रैक और स्पोर्ट में तो अच्छा लगता है, सूटेबल है। बट अर्बन मोड जैसा कि सिटी के लिए बनाया गया, उसमें फर्स्ट गियर में ना अचानक से इतनी पावर ये बाइक जनरेट करती है ना, थोड़ा डर सा लग जाता है कि यार थ्रोटल घुमाने में और क्लच छोड़ने में थोड़ा सोचना पड़ जाता है। और जब मैं नई बाइक ली थी उस टाइम तो काफ़ी सोचता था, अभी थोड़ा हैबिट्स में आ गई चीज़ें। बट फर्स्ट गियर तूने देखा होगा, मतलब बहुत ज़्यादा पंची सा लगता है। आई थिंक वो इतना पंची नहीं होना चाहिए, थोड़ा लीनियर वो हो जाना चाहिए था, झटका सा देती है बाइक वहाँ पर, तो वो अच्छा नहीं लगता। बाकी स्पोर्ट और ट्रैक मोड में कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, वो तो फंटास्टिक है, वो आपको मज़ा आता है उन दोनों मोड में चलाने में। थर्ड चीज़ कि माइलेज ठीक है बाइक की, अगर आप 100 से नीचे चलाते माइलेज ठीक है, मतलब नॉर्मल चलाते हो तो आपको 30 के आसपास माइलेज मिल जाती है, और थोड़ा रफ भी चलाओगे तो 25-26 से तो नीचे माइलेज कभी मेरी आई नहीं है। तो माइलेज ठीक ठाक ही मैं बोलूँगा, बहुत बढ़िया भी नहीं है, बुरी भी नहीं है। लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट यहाँ भी है कि फ्यूल टैंक थोड़ा छोटा लगता है मुझे। इसमें 11 लीटर का फ्यूल टैंक आता है, और आप पूरा 11 लीटर यूज़ नहीं कर सकते। जैसा कि वो पता है भाई, आपको पेट्रोल ख़त्म होने से पहले पेट्रोल से पंप से पेट्रोल डलवाना है, तो
ये मान लो कि आपको थोड़ी कम ही रेंज मिल पाती है 200 किलोमीटर चलाने के बाद। और भी काफ़ी सारे अच्छे पॉइंट्स है बाइक में, जैसे कि हेडलाइट बहुत ही बढ़िया है, मतलब कि आप देखोगे ना रात को तो आपको यकीन आएगा, कभी भी फुल लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ा स्पीड में और थोड़ी सी ब्राइटनेस आपको दे देती है। टायर्स नो डाउट भाई सेगमेंट के सबसे बेस्ट टायर बाइक में मिलते हैं, मैंने अभी तक जो एक्सपीरियंस किया है। इनका वेरिएंट है मिशलिन रोड 5, और मुझे नहीं लगता इस सेगमेंट में फिर ड्यूक 390 तक भी इतने अच्छे टायर किसी बाइक में आते हैं। ब्रेक्स बहुत ही बढ़िया है, सस्पेंशन बहुत ही बढ़िया है, क्विक शिफ्टर गेयर शिफ्टिंग सब बढ़िया है। और इंजन भी ये शुरुआत से आपने BMW की G310 और TVS की RR310 में देखा है, वही सेम इंजन वही सेम प्लेटफॉर्म है, तो रिलायबल भी है। बट वाइब्रेशन वाली जो दिक्कत है मैंने आपको बता दी है, बाकी इंजन से और कोई इससे शिकायत नहीं होगी इसके अलावा। तो यही सब कुछ है कि अच्छे पॉइंट्स है बाइक में काफ़ी सारे, बस 3-4 चीज़ें जो मुझे अच्छी नहीं लगती, बाकी आपको सब कुछ अच्छा लगेगा बाइक में। फर्स्ट, पिलियन कंफर्ट नहीं है, वाइब्रेशंस 110-115 के बाद ज़्यादा है। उसके अलावा फर्स्ट गियर में थोड़ा झटका सा मारती है अर्बन मोड में, एक वो अच्छा नहीं लगता। फ्यूल टैंक थोड़ा बड़ा हो जाना चाहिए था। और इन सब में अगर मैं बात करूँ कि मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत किस चीज़ से होती है, बस वाइब्रेशन से। बाकी अगर कोई छोटी मोटी कमियाँ और भी है तो मुझे चलता है, क्योंकि मुझे पीछे बैठना नहीं है, क्योंकि जनरली पिलियन, हाँ पिलियन में बैठाता ही नहीं हूँ, मैं अकेला राइड करता हूँ। उसके अलावा फ्यूल टैंक चल ठीक है, और 40-50 किलोमीटर एक्स्ट्रा चलती, हम उसे पहले पेट्रोल डलवा रहे हैं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। फर्स्ट गियर से भी अर्बन मोड में दिक्कत है, मैं स्पोर्ट या ट्रैक मोड चलाता हूँ, मुझे इससे भी दिक्कत नहीं हो रही है। बस मुझे दिक्कत एक ही चीज़ से होती है, वाइब्रेशन। अगर वो थोड़ा सा हो जाए कुछ आने वाले अपडेट्स में तो सही रहेगा। बाकी तो एक मेंटेनेंस थोड़ा ज़्यादा लगता है मुझे, मतलब मुझे ठीक लगता है, लेकिन अगर आपने थोड़ा बजट फ्रेंडली सोच कर ले ली बाइक तो वहाँ पे आपको ज़्यादा लगेगा। बट मुझे ठीक लगता है, क्योंकि उस हिसाब की बाइक इक्विपमेंट भी ऑफ़र करती है, तो मेंटेनेंस तो ज़्यादा होना ही है। बाकी भाई आप बता लो, अब जो बताना मैंने अपनी साइड से सब बता दिया है। ठीक है भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो भाई लोग, भाई ने ऑलमोस्ट सभी चीज़ें कवर कर ली हैं, तो अब इसके अकॉर्डिंग आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि आपको TVS की ये 310 अपाचे लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे फीचर्स, प्रोज एंड कॉन्स भाई अच्छे से डिटेल्स में बता चुके हैं। बाकी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ में बनाता रहता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक से सब्सक्राइब।